नमस्कार साथियों आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सातवाहन वंश को जानने जा रहे हैं। सातवाहन वंश के उन विषयों पर हम फोकस करके पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न का रूप धारण करते हैं। जैसे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश कैसा राजवंश था, इसकी राजधानी क्या थी, इसका सबसे महान और महत्वपूर्ण शासक कौन था, रुद्रदामन कौन था और रुद्रदामन के साथ सातवाहन वंश के किस शासक का लंबा संघर्ष हुआ था। भूदान की प्रथा भारत में सबसे पहले किस राजवंश ने शुरू की। शीशे के सिक्के सबसे पहले किस राजवंश ने जारी किए। प्रथम भारतीय महिला शासक कौन थी, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। कौन था? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो बता दें कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। क्या थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश था। दक्षिण भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश। सातवाहनों को आंध्रवृत्ति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंध्रवृत्ति। सातवाहनों को आंध्रवृत्ति भी कहा जाता था। इसका प्रमुख कारण यही है कि सातवाहन पहले महाराष्ट्र में रहते थे, यानी कि महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, किंतु आगे चल करके ये आंध्र प्रदेश पहुंच गए और इन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। यही कारण है कि सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहा जाता है। सातवाहन वंश का पहला शासक सिमुक था, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक के पश्चात उसका छोटा भाई कृष्णा। कौन? कृष्णा या कान्हा। कृष्णा या कान्हा सातवाहन वंश का क्या बना? शासक बना। कृष्णा या कान्हा के पश्चात उसका पुत्र, किसका पुत्र? कृष्णा या कान्हा का पुत्र सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक बना। सातकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसकी उपलब्धियां इसकी पत्नी नांगानिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती हैं। नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश का महान शासक और योग्य शासक बताया गया है। किसमें बताया गया है? नानाघाट अभिलेख में। नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख का संबंध किससे है? तो बता दें, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नांगानिका से। नांगानिका से। नांगानिका कौन थी? तो सातकर्णी प्रथम की क्या थी? पत्नी थी। तो ठीक है, सातवाहन वंश का पहला प्रमुख शासक कौन हुआ? महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? तो सातकर्णी प्रथम हुआ, जिसकी पत्नी नांगानिका के नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि नानाघाट अभिलेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला महान शासक था। इसने पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के एक बड़े भूभाग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस उपलक्ष्य में सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और इस अश्वमेध यज्ञ के फलस्वरूप इसने ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया। तो भूदान का पहला अभिलेखी प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो बता देंगे कि नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि नांगानिका का अभिलेख है।
इससे यह जानकारी मिलती है कि भारत में सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने का काम किया था। तो ठीक है, भूदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? तो बता देंगे कि नानाघाट अभिलेख से भूदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। भूदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण, ठीक है। भूदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण नांगानिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नांगानिका के पति सातवाहन वंश का प्रमुख शासक सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इस यज्ञ के फलस्वरूप इसने ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था। अब सातकर्णी प्रथम की अचानक से मृत्यु हो जाती है। सातकर्णी प्रथम के मृत्यु होते ही सातवाहन वंश में अंधकार का युग आ जाता है। क्या होता है? अंधकार का युग आ जाता है। तो उसकी पत्नी जो नांगानिका होती है, अपने दोनों अल्पवयस्क पुत्रों की सहयोगी के रूप में सातवाहन वंश के सत्ता की बागडोर संभालती है। यानी कि नांगानिका भारत की प्रथम महिला शासक बनती है। तो पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय शासिका कौन थी? तो बता देंगे प्रथम भारतीय शासिका के रूप में नांगानिका ने कार्य किया था। प्रथम भारतीय शासिका। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय शासिका के रूप में किसने कार्य किया था, तो बता देंगे कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने अपने दोनों अल्पवयस्क पुत्रों को संरक्षण में लेते हुए प्रथम भारतीय शासिका के रूप में कार्य किया था। इसके बाद सातवाहन वंश में अंधकार युग के दौरान ही 17 राजा हुए। कितने राजा हुए? 17 राजा हुए। और इन 17 राजाओं में जो सबसे महान राजा था वो था हाल। इस अंधकार युग में, मतलब सातवाहन वंश के अंधकार युग के दौरान 17 राजा हुए और इन 17 राजाओं में जो महान राजा था वो हाल था। हाल प्रकांड विद्वान था। क्या था? प्रकांड विद्वान था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। गाथा सप्तशती। आपसे पूछा जा सकता है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? बताएंगे हाल ने की थी। पूछा जा सकता है हाल कौन था? सातवाहन वंश का शासक था जो कि प्रकांड विद्वान था। इसका दरबारी कवि गुणांड भी बड़ा ही प्रकांड विद्वान था। कौन था? गुणांड बड़ा प्रकांड विद्वान था और इसने बृहत कथा की रचना की थी। किसकी? बृहत कथा। तो ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बृहत कथा की रचना किसने की थी, तो बता देंगे बृहत कथा की रचना हाल के प्रकांड दरबारी कवि या प्रकांड दरबारी विद्वान गुणांड ने बृहत कथा की रचना की थी। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम के ग्रंथ की रचना की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक। गौतमीपुत्र सातकर्णी जब सातवाहन वंश का शासक बना तो सातवाहन वंश में जो अंधकार का युग चल रहा था, अंधकार का युग क्या हुआ? समाप्त हो गया। अंधकार का युग समाप्त, यानी अंधकार युग समाप्त हुआ। किसके शासक बनते ही? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। इसने शकों के छहरात्र वंश के शासक नाहपान को पराजित किया। किसने किया? नाहपान को पराजित किया। नाहपान को पराजित किया। अब जो नाहपान था वो शकों के छहरात्र वंश का शासक था। यही कारण है गौतमीपुत्र सातकर्णी को छहरात्र वंश का विनाशक माना जाता है। छहरात्र वंश का क्या माना जाता है? विनाशक। ठीक है।
गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसे ही सातवाहन वंश का शासक बना, जो सातवाहन वंश में अंधकार का युग था वो समाप्त हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के क्षहरात्र वंश के शासक नागपान को एक युद्ध में पराजित किया और उसे मार डाला और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार गौतमी पुत्र सातकर्णी क्षहरात्र वंश का विनाशक हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का महान शासक बताया जाता है। आप सबसे महान शासक भी कह सकते हो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। बाला श्री नासिक, बाला श्री गौतमी के नासिक अभिलेख से बाला श्री गौतमी के नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने तीनों समुद्र के पानी पिए थे। क्या किए थे? 3 समुद्र के पानी पिए थे। 3 समुद्र के पानी, 3 समुद्र के पानी पिए थे। साथ में गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो पताका थी, जो झंडा था, वो सदैव के सदैव अपराजय रहा, उसे कोई पराजित नहीं कर सका था। इसके बाद सातवाहन वंश का अगला शासक होता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी भी सातवाहन वंश का एक महान महत्वपूर्ण शासक था। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। आपसे पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो बता देंगे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने। इसने एक नवनगर गांव की स्थापना की थी। यही कारण है कि आगे चल करके नवनगर स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। नवनगर स्वामी की उपाधि। तो नवनगर स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने धारण की थी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का एक भयंकर वाला संघर्ष शकों के कार्दमक वंश के शासक रुद्रदामन से हुआ। शक शासक रुद्रदामन। ठीक है, शक शासक रुद्रदामन का लंबा संघर्ष वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के साथ हुआ। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंधों की निकटता के कारण वो उसे समाप्त नहीं किया था, छोड़ दिया था। इस प्रकार वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हो गया। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के पश्चात सातवाहन वंश का जो शासक होता है वो होता है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी होता है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। कौन था? अंतिम महान शासक था। ठीक है, कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी था। इसने शकों को पराजित किया और अपने पूर्वजों की खोई हुई प्रतिष्ठा और राज्य को पुनः प्राप्त किया। तो बता देंगे कि यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक। किंतु यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक नहीं था, अंतिम महान शासक था। सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो था पुलवामी चतुर्थ। अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ।
तो ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। सातवाहन वंश का पुलमावी चतुर्थ के पश्चात अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। और सातवाहन वंश के पतन का जो प्रमुख कारण है वो है सातवाहन वंश के शासकों का शक शासकों से निरंतर जारी रहने वाला संघर्ष। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। क्या किया था? शीशे के सिक्के जारी किए थे। आपको बता दें सातवाहन वंश में मूल रूप से 4 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, सोने के, चांदी के, पोटीन के और शीशे के। ठीक है, ये पोटीन जो था घटिया चांदी का सिक्का होता था, और सोने के, चांदी के और शीशे के। शीशे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय इतिहास में सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी करने का काम सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। सातवाहन वंश से ही हमें पहला भूदान का अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। यही से जब सातवाहन वंश के शासकों ने भूदान देने की प्रथा शुरू की, तभी से जाकर के सामंतवाद का उदय हुआ। क्या हुआ? सामंतवाद का उदय हुआ। तो ठीक है, हमने सातवाहन वंश के बारे में इन सभी तथ्यों को, ये सब फैक्ट्स पढ़ लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।